देश 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था, लेकिन हमें वास्तविक स्वतंत्रता तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से मुक्त हुए और हमारा संविधान हम पर लागू हुआ। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, जिसमें सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम कानून, अर्थात वे नियम कानून जो सभी पर समान रूप से लागू हों उसे संविधान कहते हैं। गणतंत्र दिवस न केवल कैलेंडर पर एक तारीख है, बल्कि गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग से भरी नई सुबह है, जिसे हमारे देश का प्रत्येक नागरिक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है, क्योंकि यह किसी धर्म विशेष का त्यौहार नहीं बल्कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और यही हमारे कल्चर की सुंदरता है, विशेषता है कि भिन्न भिन्न मजहब, वेशभूषा और भाषा के बावजूद भी हमारे देश का नागरिक अपने आप को इन सब से ऊपर रखकर भारतीय होने के धर्म को सर्वोपरि रखता है, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। आज के दिन हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली और हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब होते हैं वो लोग, किस कदर खुशनसीब होते हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है, खून जिनका वतन के काम आता है। हमारे देश में बहुत से महानायक हुए हैं, उनमें से एक महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जिनके जीवन की एक घटना इस प्रकार है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब वे हमारे आंदोलनकारियों के लिए केस लड़ रहे थे, उस समय उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत गंभीर था। बहस के दौरान उन्हें एक टेलीग्राम मिला, जिसे पढ़कर उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। बहस के पश्चात वे केस जीत गए और जब जज ने उनसे पूछा कि उस टेलीग्राम में क्या था, तब उन्होंने रुमाल से आंसू पोंछते हुए टेलीग्राम को जज की ओर बढ़ा दिया। जब जज ने टेलीग्राम पढ़ा तो उस टेलीग्राम में सरदार पटेल की पत्नी की मृत्यु का समाचार था। टेलीग्राम को पढ़कर जज ने सरदार पटेल से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? बहस तो बाद में भी हो सकती थी, आपको अपनी पत्नी की सहायता के लिए रहना चाहिए था। तब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु तो निश्चित ही थी, तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो ना जाने कितने निर्दोषों को फांसी की सजा हो जाती। यह सुनकर जज की आंखों में आंसू आ गए। सरदार पटेल की इस घटना से हमें अपनी कर्तव्यपरायणता की प्रेरणा लेनी चाहिए। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा। शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा। अब वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, अब वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय भारत।